आदरणीय आत्मीय बंधुओं, राधे कृष्ण। आज हम इस वीडियो में भगवान अपने भक्त से क्या अपेक्षा करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गीता में बड़े अच्छे इसके श्लोक दिए गए हैं, उसके विश्लेषण को हम करेंगे आज। तो उसमें श्लोक दिया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मानं दृढ़ निश्चयी मय्यर्पित मनोर्बुद्धयो मदभक्त स मे प्रिय यो न हृष्टित न शोचित न कांक्षित सुवासो परित्यागी भक्त मानवे प्रियो नर। यानी सभी प्राणियों से द्वेष से रहित आदमी को रहना चाहिए, सर्वभूतानाम। और इतना ही नहीं, उनके प्रति मित्र भाव भी होना चाहिए। और इतना ही नहीं, उनके प्रति करुणा का भी भाव होना चाहिए। अगर उन पर कोई विपत्ति आती है तो उनकी सहायता करने में करुणा का प्रदर्शन करना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा बच्चा गिर गया साइकिल से तो हमें रोना आ गया, और दूसरे का बच्चा गिर गया तो हमने ये कहा कि अरे अच्छा है, बहुत उद्यम मचाता है, गिर गया तो ठीक रहा। ऐसा भाव नहीं रहना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, और ममता से रहित। ये नहीं कि हमारे ही स्वजन का कोई बच्चा परेशानी में आ गया तो उसी के लिए हम ये सोच रहे हैं करुणा का भाव। मैत्र करुण एव च निर्ममो, ममता से रहित और अहंकार से भी रहित। अगर हमने कोई अच्छा काम किया है, रास्ते में से कांटे कंकड़ पत्थर हटाए हैं या नाली साफ की है, तो उसमें अहंकार का होना जरूरी नहीं है। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि चार आदमी हमें देखें करे वाह वाह वाह, ये तो भाईजान जो है बड़ा अच्छा काम करते हैं। ऐसा भाव नहीं रहना चाहिए। मैं निरंकार सम दुख सुख क्षमी, और समान रहने वाला सभी परिस्थितियों में, जाड़ा गर्मी बरसात सुख दुख लाभ हान जीवन मरण यश अपयश, ये सब जो है समान रूप से आदमी को मन में देखना चाहिए कि ये प्रकृति के नियम है, हमें इनका अनुकरण और अनुसरण करना ही पड़ेगा। और क्षमावान होना चाहिए। ये नहीं कि छोटी छोटी बातों पे किसी आदमी पे क्रोध दिखाना और उसको सबको परेशान करना, ये भाव नहीं रहना चाहिए। उसे क्षमा करने का भाव रहना चाहिए, और वो मन से भी होना चाहिए और शरीर से भी होना चाहिए और वाणी से भी होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी परिस्थितिवत किसी से बाहर से तो नहीं कह सकते, लेकिन मन में सोच रहे हैं कि परलोक में तेरा बुरा हो या अच्छा हो। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। क्षमावान जो है वो मन कर्म वचन से होना चाहिए। संतुष्ट है सततम योगी, यानी जो परमात्मा को प्राप्त करने का व्यक्ति होता है उसको योगी कहा जाता है। जो योग करता है, परमात्मा को प्राप्त करने के जो साधन किए जाते हैं वो योग की परिभाषा में आते हैं। संतुष्ट है सततम योगी, ऐसा योगी सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहने वाला, चाहे थोड़ा खाना मिल जाए चाहे ज्यादा मिल जाए, चाहे वायु बह रही हो चाहे नहीं बह रही हो, चाहे धूप हो चाहे सर्दी हो, सभी स्थितियों में संतुष्ट रहने वाला। जो कुछ रूखी सूखी चटनी से जो कुछ हमारे दो वस्त्र हैं उसी में संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति जो है वो परमात्मा को भक्त के रूप में आता है। यतात्मानं दृढ़ निश्चयी, और अपनी आत्मा में ये विश्वास करना कि परमात्मा था, परमात्मा है और परमात्मा रहेगा। हम न थे न रहेंगे, हम तो बीच ही बीच में एक निमित्त मात्र शरीर को लेकर के, जो नश्वर है, जो आज है कल नहीं है, उसे लेकर के हम कह रहे हैं, रह रहे हैं। यतात्मानं दृढ़ निश्चयी, और दृढ़ता से निश्चय पूर्वक उस परमात्मा पर विश्वास करना कि परमात्मा की ही सृष्टि है, परमात्मा ही इसका कर्ता भरता हरता है, हम कुछ नहीं है। और ये सृष्टि ऐसे ही अनादि काल से चली आ रही है और अनादि काल तक चलती रहेगी। ऐसा भाव हमारे अंतर्गत होगा तो हमें जन्म जन्मांतरों में कभी न कभी प्रयास करने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यतात्मानं दृढ़ से मयि अर्पित मनोर्बुद्धयो, और अपनी बुद्धि और मन को भगवान में अर्पित करके कि भगवान जो तू कुछ कर रहा है, जो कुछ करा रहा है वो बिल्कुल सही करा रहा है। जैसे बच्चे के जब कपड़े बदलती है माँ तो वह रोता है,
लेकिन बच्चा, माँ ये चाहती है कि इसके गंदे कपड़ों को उतार करके अच्छे कपड़े पहनाए जाएं जिससे ये स्वस्थ रहे। लेकिन बच्चा उस चीज़ को नहीं समझ पाता है, वो समझता है कि माँ मुझे परेशान कर रही है। लेकिन ऐसा भाव नहीं है। ऐसे ही परमात्मा हम जो कुछ अनुदान देता है, जन्म मृत्यु जीवन मरण सुख दुख, वो अपने हिसाब से हमारे हित में ही देता है। हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा अहित कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा कभी किसी का अनुदान अहित में नहीं देता है। मद यथात्मानं दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोर्बुद्धि, और अपनी बुद्धि को जैसा परमात्मा चाहता है उसी हिसाब से प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है वो सार्थक हो, और हम जो है धीरे धीरे निरंतर चलते चलते एक जन्म में भगवान को प्राप्त करना कठिन हो सकता है, क्योंकि हम शरीरधारी हैं, हम परमात्मा को एक साथ नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए हम कई जन्मों में अभ्यास करते हुए उस परमात्मा को प्राप्त करने के साधन करते हुए हम एक दिन ब्रह्म को प्राप्त करने के अधिकारी होते हुए एक दिन उसमें विलय हो जाएंगे। यही इस गीता के श्लोका का आशय है। वैसे गीता 300 प्रकार के लोगों ने टीकाएं लिखी हैं, लेकिन सबने अपने अपने मतलब के मत के हिसाब से लिखी है। तो मैंने जो कुछ उल्टा सीधा कहा है वो अपने मत के हिसाब से कहा है, लेकिन आशय उसका यही है कि हे मनुष्य तू सुधर जा। बस इतना ही कहना है आज की तारीख में। फिर अगले श्लोकों में, अभी ये प्रकरण पूरा नहीं हुआ है, अब हम अगले श्लोकों का विवरण दूसरे पार्ट में करेंगे, जो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक राधे कृष्णा, जय श्री राम।